वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 29 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर एक साल 27 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 27 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी। यानी कि मध्य एशिया की जितनी भी देश है ना सभी को मिलाकर एक यानी कि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मेजबानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मध्य एशिया में कुल 5 कंट्री है, यानी कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताशकंद ये सभी कंट्री है ना जो मध्य एशिया में आता है। चलिए जान लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना यह भारत के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है और स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। और जो नरेंद्र मोदी है ना इनकी कंस्टिट्यूएंसी बनारस उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो बीपी ने कहा भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है? रिलायंस जियो बीपी ने दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब का स्थापना किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। यानी कि ईवी बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ वे कौन थे? चरणजीत सिंह जो एक हॉकी प्लेयर थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है हॉकी। हॉकी में कुल 11 प्लेयर होता है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के द्वारा हॉकी में कांस्य पदक जीता गया है और यानी कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में भुवनेश्वर में बन रहा है और ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में हॉकी के नायक यानी कि कैप्टन कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है एप्पल। एप्पल है ना जो एक स्मार्टफोन कंपनी है, इसी को यानी कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनाया गया है और एप्पल के वर्तमान में सीईओ टिम कुक है और एप्पल यूएसए की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है राजस्थान। चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो जयपुर है ना जिसको यूनेस्को के 38 यूनेस्को साइट के रूप में भी मान्यता मिली है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थानी है
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, जो कि 7 चरण में इसको किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हो गया है? कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी जो फ्रांस की एक नर्तकी थी, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस के मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कटक में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है केरल। पक्षी एटलस बोले तो जितनी भी पक्षी है उसके बारे में जानकारी वाला एक ऐसा बुक है जिसको यानी कि वैज्ञानिक रूप से संस्कृत यानी कि उसको बनाया गया है, जो हाल फिलहाल में केरल को मिला है। चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क, माथीकेतन सोला नेशनल पार्क, पंपादम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्ष प्रायोजक कौन बना है? टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्ष प्रायोजक टाटा मोटर्स बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है टाटा मोटर्स। और टाटा लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया है? यानी कि चीरू 2022 का आयोजन रूस, चीन और ईरान के द्वारा मिलकर किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ईरान। यानी कि चीरू का जो लेटर है ना, इसी से आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। CH से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया, इन तीनों ने मिलकर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। चलिए जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा को रियाल बोलते हैं और ईरान की संसद को मजलिस बोलते हैं और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रस्की बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है? AK-203 असॉल्ट राइफल रसिया के द्वारा भारत को सौंप दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, यह 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री रसिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री पूछेगा तो चीन होगा और सबसे छोटा कंट्री पूछेगा तो वेटिकन सिटी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, यह वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कि बासवराज एम बम्बई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुबंध में सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत ने फ्रांस के साथ स्वास्थ्य अनुबंध में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, फ्रांस। इससे पहले आप लोग को फ्रांस के बारे में सारा फैक्ट बता चुके हैं। आप लोग इस सारे फैक्ट को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।